बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब से उनका ऑपरेशन हुआ है तब से उनका वजन बढ़ गया है, तब से उनका पेट निकल गया है। ये ऑपरेशन आपका बेबी की डिलीवरी के लिए भी हो सकता है, कई बार आपके यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन होता है, या कई बार स्टोन का ऑपरेशन होता है, या किसी भी तरीके का ऑपरेशन होता है। उसके बाद हमें महसूस होता है कि हमारा वजन लगातार बढ़ रहा है, हमारा पेट लगातार निकल रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और कैसे हम अपना पेट कम कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, सारे कारणों को ध्यान से सुनिए, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है आपके साथ इनमें से कौन सा कारण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल से फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार हमारे चैनल पे आते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सर्जरी होना कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं, जिसमें से एक चेंज होता है मोटापा। इसका जो सबसे पहला कारण होता है दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, जब हमारी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद जो बहुत सारी हम मेडिकेशंस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से हमारा वजन लगातार बढ़ते रहता है। आप देखोगे कि पीरियड्स के आसपास भी आपका पेट जो है थोड़ा सा आप भारी भारी सा महसूस करेंगे, थोड़ा वीकनेस जैसा आप महसूस करेंगे। तो अब आप ये सोचिए कि पीरियड्स बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, बहुत छोटे टाइम के लिए आता है, उसमें भी हम अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। लेकिन जो ऑपरेशन है ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो डेफिनेटली इसके बाद भी हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको वजन बढ़ने जैसा या पेट निकलने जैसा प्रॉब्लम फील हो सकता है। दूसरा कारण इसका हो सकता है आपकी फूड हैबिट्स। देखो, जब हमारी सर्जरी होती है ना, चाहे आपका डिलीवरी के लिए हो या किसी भी तरह की अगर आपकी सर्जरी है, स्पेशली डिलीवरी के केस में तो ये खास करके होता है कि उसके बाद हमारी जो फूड हैबिट्स है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के कई दिन बाद तक भी हमारा खाना ना ठीक से नहीं होता है, हम मेडिकेशन पे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा भूख भी नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आना शुरू होते हैं, हमारी मेडिकेशन थोड़ा बंद हो जाती है, कैनुला निकल जाता है, इसके बाद अचानक से हमें बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है, हम खाना भी एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं फैमिली में भी चीजें होती हैं कि भाई अभी सर्जरी हुई है, वीकनेस है, तो इसको ये भी खिलाओ, वो भी खिलाओ, लड्डू खिलाओ, दूध पिलाओ, यानी इस तरीके का हाई कैलोरी वाला खाना हम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट लगातार बढ़ते जाता है। तीसरा इसका कारण होता है लेस फिजिकल एक्टिविटी। किसी को भी जब किसी भी तरीके का सर्जरी होता है तो ऑब्वियसली टांकों को ठीक होने में वक्त लगता है। जब तक हमारे टांके ठीक नहीं होते हैं तब तक हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाती हैं। हम अपने डेली रूटीन के काम ही कर लें, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और खाना पीना हमारा अच्छा रहता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो कैलोरीज का मैनेजमेंट है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हम खाते ज्यादा हैं और उतना हम खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी एलिजिबल ही नहीं होती है कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, जिसकी वजह से हमारा वजन लगातार बढ़ते जाता है। चौथा इसका कारण हो सकता है मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स। जी हाँ, दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी कई बार हमारा जो वजन है वो लगातार बढ़ते रहता है। किसी भी इंसान की कोई भी सर्जरी होती है तो उसमें बहुत सारे पेन किलर्स दिए जाते हैं, और बहुत सारे पेन किलर्स या बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, और स्टेरॉइड्स की वजह से हमारा वजन लगातार बढ़ता रहता है। कई बार मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन भी आ जाती है, यानी कि अंदरूनी शरीर में सूजन आ जाती है, और हमारा शरीर हमें फूला फूला बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी हमारा वजन लगातार बढ़ते रहता है। साथ साथ हमारी बॉडी में जो सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है वो भी वेट गेन का एक कारण होता है। पांचवा रीजन होता है स्ट्रेस। पिछली अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के बाद हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर अगर कोई और भी आपकी सर्जरी हुई है, क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे जैसे कोई भी मान लो किसी भी इंसान की कोई भी प्रॉब्लम उसको हुई है, फिजिकल प्रॉब्लम हुई है, या उसका जो भी कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो उसमें क्या होता है, हमारे आसपास के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे रिलेटिव्स मिलने के लिए आते हैं या फोन पे हमारा हालचाल लेते हैं। तो हर कोई अपना अपना ज्ञान देता है। जैसे कि मान लो किसी का, मान लीजिए यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन हो गया, तो उसको वो बोलेंगे भाई तुम्हारा यूट्रस रिमूव हो गया, अब ऐसा हो जाएगा, हार्मोन चेंज होंगे, अब तुम्हें ऐसे हो जाएगा, अब तुम्हारे मेल जो आपके हार्मोन्स है वो ज्यादा सीक्रेट होंगे। मतलब इस तरीके से मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरीके से बहुत सारी चीजों को ना डरा दिया जाता है, जिससे अगला बंदा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, उसको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ में क्या इतना बड़ा हो गया है। तो इस तरीके की बातें कर करके बहुत ज्यादा स्ट्रेस हम पेशेंट के दिमाग पे दे देते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं जो कि वजन को भी बढ़ाते हैं और बॉडी में फैट को एक्युमुलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जिसका काम ही है आपकी
बॉडी में फैट को स्टोर करके रखना। और ये हार्मोन तब जनरेट होता है जब आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में रहते हो। तो प्लीज अगर आपके आसपास में किसी की सर्जरी हुई है तो उसको आप ज्यादा स्ट्रेस मत दो। अगर आपकी खुद की हुई है तो इन बातों को बहुत ज्यादा दिमाग पे मत लो, क्योंकि जो लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं उनमें से 99% लोग वो होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है, बस सुनी सुनाई बातें वो आगे प्रोसेस करते जाते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा किसी के साथ में हुआ है वैसा आपके साथ भी होगा। हर बॉडी हर चीज को अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करती है। तो आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट करेगी, क्या रिजेक्ट करेगी, ये कोई भी नहीं बता सकता, इवन डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। कैसे इसको ठीक करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, पहले हम कारणों के बारे में बात करेंगे। अगला जो कारण होता है वजन बढ़ने का, दैट इज लैक ऑफ स्लीप। जी हाँ, नींद की कमी की वजह से भी हमारा वजन बढ़ता है, क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमें स्ट्रेस रहता है, बहुत तनाव में रहते हैं, और जैसे मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेस की वजह से भी हमारा वजन बढ़ता है। और लेक ऑफ स्लीप क्यों होती है? कई बार दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है। कई बार हमें ऐसा होता है कि जो दवाइयां हमने दिन में खाई हैं उनसे हमें नींद बहुत आई है, तो दिन में हमें बहुत नींद आ रही है, रात को हमें नींद नहीं आ रही है, तो हम परेशान हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं। ये एक कारण बन जाता है आपके वजन बढ़ने का और बॉडी में फैट के अक्यूमुलेट होने का। नेक्स्ट इसका एक कारण होता है चेंज इन लाइफ स्टाइल। अगर आपकी डिलीवरी हुई है, सिजेरियन डिलीवरी हुई है, उसके बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। आपके जो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं वो तो आपके ऊपर होते ही होते हैं, इस बार आपके बच्चे के भी बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि आपकी पूरी जिंदगी एकदम से पूरी पलट जाती है। अगर आपका डिलीवरी का ऑपरेशन नहीं है, कोई और भी अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद भी हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंज आते हैं। हमारे सोने जगने का टाइम, उठने बैठने का टाइम, खाने पीने का टाइम, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सारी चीजें पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। और ये जो बदला हुआ हमारा लाइफ स्टाइल है ये उतना एक्टिव नहीं रहता है, इतना हैपनिंग नहीं रहता है कि जिसको हम एंजॉय करें। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, और लाइफ में जो ये चेंज आता है, हमारे लाइफ स्टाइल में जो ये चेंज आता है, यही कई बार हमारे वजन बढ़ने का कारण बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपके खान पीन में न्यूट्रिशन की कमी है, यानी पेट तो आप भर रहे हो, खाना तो आप खा रहे हो, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, तब भी आप अंदर से वीक महसूस करोगे, लेकिन क्योंकि कैलोरीज आप ले रहे हो तो आपका शरीर बढ़ता जाएगा। ऐसा ज्यादातर महिलाओं के साथ में होता है जब वो बेबी को डिलीवर करती हैं। कई जगह पे तो ऐसा भी होता है कि डिलीवरी के काफी दिन बाद तक जो नई मदर होती है सिर्फ चाय, ब्रेड या बिस्किट से चाय, इस तरीके की चीजें देते रहते हैं जिनमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ कैलोरीज ही कैलोरीज है। तो ये ब्रेड, बिस्किट और चाय वगैरह लेने की वजह से उनका जो वजन है वो लगातार बढ़ते जाता है। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं बॉडी में जाने की वजह से उनको कमजोरी अंदर से महसूस होती है। तो ये सारे तो हो गए कारण जिसकी वजह से हमारा वजन ऑपरेशन के बाद बढ़ना शुरू होता है। अब सवाल आता है कि इसको हम ठीक कैसे करें, वजन बढ़ गया तो इसको अभी हम कम कैसे करें। तो देखो, जैसा इसमें मैंने आपको बताया चेंज इन लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल में चेंज जरूर होता है, लेकिन आप उसको हैपनिंग बना सकते हैं। धीरे धीरे जो भी चेंज आया है उसको आप एक्सेप्ट करना शुरू करो और देखना शुरू करो कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो चीजों को। जैसे अपनी नींद के लिए आप प्रॉपर एक सिस्टम बनाइए कि मुझे किस वक्त सोना है, किस वक्त जागना है। शुरू में आपका अगर बच्चा छोटा है, डिलीवरी अगर आपकी हुई है, तो शुरुआत में बच्चा थोड़ा परेशान करता है, लेकिन उस टाइम को आप आगे मैनेज करने की कोशिश करो। दूसरा, अपने खाने को आप न्यूट्रिशियस बनाओ, यानी कि अपने खाने में आप हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, जो सीजनल सब्जियां हैं वो आप खाइए, डेट्स खाइए, नट्स खाइए, इस तरीके की चीजें आप अपने खाने में ऐड करो जिससे आपको गुड कैलोरीज और गुड न्यूट्रिशन मिले। तो ये जो कुछ भी खाने की गलती आप करते हो ये मत करो, हाईली न्यूट्रिशियस फूड आप खाइए। आपको रिकमेंड करूंगी कि अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवाइए। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ, अगर आप मेरे से डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, डाइट प्लान लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पे मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। ये आपके ऊपर सबसे अच्छा वर्क करेगा, आपकी वीकनेस को भी ठीक करेगा और आपके मोटापे को भी कम करेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो प्लीज रहना बंद करो, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो, अपने लोगों से बात करो, जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है उससे आप बात करो। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएंगी। ऑपरेशन के 1 से 1.5 महीने के बाद जब आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करना शुरू करें तो आप वॉक करना शुरू कीजिए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। एकदम से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 10 मिनट के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करो, जिससे जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने ली हैं, जो आपका वजन बढ़ा है, वो जल्दी ही कम हो जाए। जितना जल्दी आप फिजिकल एक्टिविटी करने लगेंगे उतना ही जल्दी आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस पे अभी ध्यान नहीं दोगे, फिर साल 2 साल के बाद आप देखोगे कि हाय मेरा वजन सर्जरी के बाद इतना बढ़ गया, अब ये कैसे कम होगा, तो उसको कम होने के लिए भी फिर उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सो बेटर है कि जैसे ही आप थोड़ा सा ठीक फील करें, आपके टांके थोड़ा सा ठीक हो जाएं, उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका बढ़ा हुआ वजन भी कम हो जाएगा और जो वीकनेस हम महसूस करते हैं सर्जरी के बाद वो भी आप महसूस नहीं करेंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।